सुंदर है बोला शनि कृष्ण कहो राजा राम 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 जग में सुंदर है बोला शनि कृष्ण कहो श्री कृष्ण कहो राजा राम 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 राजा करने के लिए कम से कम 5 को दृष्टिगण आइए बुजुर्ग बाबू जो कि भक्त को मानते हैं कम से कम आकर के बैठे आइए बैठिए आप भी बैठिए जिनको जिनको हवन कुंड करना है आओ तो इन्हें के लिए बैठिए कम से कम 5 आने में आइए तो अच्छा रहेगा और हाँ ये तो यार करता हूँ सर बैठिए आइए जितने ऋषि आए हुए हैं आइए हमारे हवन कुंड में बैठ करके रास्ता बैठेगा तो बहुत इधर आइए देखिए विश्वामित्र जी कहिए विशिष्ट बने आज इस जग में हम लोग जब करेंगे हो चाहिए हेलो और विश्व में उच्छेद होना अनिवार्य है अगर शक्ति प्राप्त हो जाते हैं तो सारे दैत्य का संहार करने के लिए प्रभु राम की कार्य होते हैं तो आज हम लोग मंत्राक्षर में छू करके शस्त्र प्रारंभ करते हैं हे विश्वामित्र जी अब अग्निदेव में प्रकट किया जा रहा है ठीक है वशिष्ठ मुनि ओम अग्निदेवाय नमः आप लोग कम से कम ताली का हेलो हम देखिए आओ से प्रारंभ करेंगे ओम नमः स्वाहा भगवती वसुदेवी देवी मधुजा स्वाहा ओम नमः स्वाहा भगवती वसुदेवी देवी मधुजा स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम नमः स्वाहा संहार है सबको ऋषि
करके खा जाएगा। ऐसे इसी भाग जाइए, सब इसी पर भाग जाइए। कहाँ भूत है? लगता है फिर से तार का आ गई। आप लोग साक्षी का नाम देंगे। अरे हमको बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं, तड़का चलेगी। सारी ऋषिगण को खा करके हड्डी का ढेर लगा दिया। अरे ये सब क्या है? देखिए विश्वविद्यालय ऐसे काम चलने वाला नहीं है। तब आखिर अब हम लोग जो है कुछ युक्ति सुने हैं और युक्ति से ही वो तारका का संहार हो सकता है। आपने ठीक कह रहा है। इसमें ये तारका के लिए मैं कुछ युक्ति निकालूंगा। शादी का रहे इधर सुनिए, कहिए। एक युक्ति तो मैंने निकाला है। क्या है कि अयोध्या नगर में हाँ राजा दशरथ का पुत्र राम और लखन चौथे खंड में राजा दशरथ जी महाराज को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई है, जिसमें से राम लखन शत्रुघ्न 101 वीर है। क्या 101 वीर है? हाँ, लेकिन गुरुदेव मुझे चारों की जरूरत नहीं है, तो मुझे सिर्फ राम और लखन का जरूरत है। अयोध्या नगर तो चलिए, तब तक जाकर के राम लखन को लेंगे। और राजा दशरथ से कैसे कहेंगे? क्या कहेंगे? उससे विनती करके राम लखन को ले रहे हैं। अवश्य निश्चय में करिए और लेकर अपन कुटी में लेके चला रहा है। शुभ काम में किले में क्यों चले? चलिए गुरुदेव, चलिए। शंभो चली भाई ना हो, चली भाई ना हो, चली भाई ना हो, चली भाई ना अयोध्या हो नगरिया की चले भैरना, अयोध्या हो नगरिया की चले भैरना, चली भैरना हो कि चली भैरना, हाँ चली भैरना हो कि चली भैरना, अयोध्या हो नगरिया की चले 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 भैरना। एक ऋषि मुनि इधर सुनिए, लगता है अयोध्या नगर हम लोग आ चुके हैं। हाँ, आप पता लगाएंगे इस दरबार में द्वारपाल है कि नहीं? अभी मैं आवाज लगाता हूँ। ठीक है, लगाओ। अरे इस दरबार में है कोई? जी महाराज के महल में कोई ऋषि आए हैं। हे महात्मा, राजा दशरथ जी का बलान स्वीकार करेंगे। कहिए मुनिवर, आप क्या सेवा कर सकते हैं? क्या
महाराज दशरथ जी का यही बात है। हाँ मुनिवर, आप अपना परिचय दे देंगे। मैं बक्सर से चल के आया हूँ। मैं बाबा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि। तो विश्वामित्र के चरणों में राजा दशरथ जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार। खुशी रहे राजन, खुशी रहिए। वशिष्ठ मुनि के चरणों में राजा का प्रणाम स्वीकार। ही राजन, आपके दरबार में कुछ धन दौलत निकली नहीं आया हो, तो ये मुनिवर क्या सेवा कर सकते हैं? इस दरबार से सिर्फ मुझे आपको दो बालक चाहिए। तो बालक राम और लखन। नहीं नहीं मुनिवर, क्या आप ऐसी बातें करते हैं? राम लखन प्राण से प्यारी। राजा, हाँ हाँ हाँ, चूंकि मैंने यज्ञ को आरंभ किया हूँ, जो कि दरगाह आते ही मेरा यज्ञ को भंग कर देते हैं, मेरे यज्ञ को सफल नहीं हो दे रहा है। इसलिए मैं राम लखन को ले जाने के लिए आया हूँ। कि राम लखन मेरे प्राण से प्यारे, ये नहीं कभी दे सकते हैं। कि राम लखन मेरे प्राण से प्यारे, ये कभी नहीं दे सकते हैं। मेरे जिगर के से बात करे, मेरे जिगर के से बात करे, ये कभी नहीं हो सकता है। मेरे जिगर के बात करे, ये कभी नहीं हो सकता है। हे राजन, क्या इस दरबार से क्या राम लखन को नहीं जाने दीजिएगा? नहीं नहीं मुनिवर, मैं रघुवंश वंशी हूँ। तब मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। रघुकुल में सदा चली आई, प्राण जाए और बचन न जाए। हे वशिष्ठ मुनि, अब लगता है हम दोनों का काम सफल हो जाएंगे। क्या राजन ने कहा दिया है कि रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई बचन न। हे राजन, इस बात सुनकर मैं बहुत खुश हो चुका हूँ। क्या इस दरबार से मुझे राम लखन मिल सकते हैं? अवश्य। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए राम लखन के लिए, जोरदार तालियां होना चाहिए। राम लखन को बुला देते हैं और आप अपने शिष्य स्वीकार करेंगे। क्यों नहीं राजन, क्यों नहीं? बहुआ राम, बहुआ लखन, मेरी आज्ञा का पालन हो। आयो भागे आप ऋषिगण स्वयं इस समुद्र चल करके हमारे महलों के बीच आए हैं। गुरु वशिष्ठ मुनि चल कर आए हैं। राम लखन मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। हे राम, हे लखन, खुशी हो। हे राम लखन, आज ऋषिगण इस दरबार में आए हैं और मैंने वचन दिया है कि इनका शिष्य तुम स्वीकार हो जाओ और ये तुम्हें शिक्षा दीक्षा ग्रहण कराएंगे। इन्हें अपने शिष्य पर गर्व होगा। आप लोग जाएं और इनका उद्धार करें। जो आ गया पिताजी? हाँ बेटा राम, जाओ और इनका उद्धार करो। ऋषिगण इन्हें ले जाएंगे। ठीक है राजा, अभी मैं राम लखन को मैं सीने लगा करके आपने मैं यज्ञशाला में प्रकट करूंगा। अवश्य। चलिए चलिए वशिष्ठ मुनि। राज राम चले कि पाछे कौन भैया कि चली भोलेनाथ।
कि आगे आज राम चले पाछे कौन भैया कि चली भेजना जहाँ पैदा है बजना कि चली भेजना जहाँ पैदा है बजना कि चली भेजना आगे आज राम चले पाछे कौन भैया कि चली भेजना जहाँ पैदा है बजना कि चली भेजना जहाँ पैदा है भैया कि चली भेजना जहाँ पैदा है बजना कि चली भेजना जहाँ पैदा है बजना कि चली भेजना जहाँ पैदा हे वशिष्ठ मुनि, आगे आइए मुनिवर। आपके मैं जगसन में पहुंच चुका हूं। आपने यज्ञ को आरंभ करें और दोनों भाई को सही से लड़का आएंगे। आज से राम और लखन देखेंगे। अवश्य हे राम, यही तारका बने हैं और यही जगशाला है। सब हम लोग इस विजय की आहुति सुनते हैं, बिना जाने कहां से तारका के ताना में आवाज मंत्र का गूंजते हैं और तारका राक्षस आकर के शब्द का विध्वंस कर डालते हैं। कई हड्डी का ढेर लगा दिए हैं, खून फेंक देते हैं और हम लोग का जग ध्वंस हो जाते हैं। हे राम, उनका उद्धार करो। ओ मायावती निशाचरी रात के अंधेरे में आते हैं, रात में उनकी शक्ति प्रबल हो जाते हैं। आप उनका संहार करें और शक्ति सफल बनाएं। आप निश्चित रहिए गुरुवार। हाँ राम, यही आपसे विनती। अपने अपने धनुष बाण को निकाल लेंगे। राम, लखन, आपने धनुष बाण निकाल करके रखेंगे और मैं जा रहा हूं यज्ञशाला में। आपने यज्ञ को शुरू करो। आइए वशिष्ठ मुनि, आइए। हाँ हाँ, हे ऋषिगण बैठिए। आप पूछे राम लखन आ गए हैं, कोई तड़का नहीं आएगी। आप लोग बैठ जाइए हारते के लिए, बैठिए। हे राम, हे लखन, राम, इस कोने में आ जाओ, इस कोने में आ जाओ। लखन तुम उस कोने में है ना, और अपने तीर धनुष से निकाल लो। आपने यज्ञ को आरंभ करेंगे और जैसे ही तड़का आए वैसे ही खबर कुंड में चढ़े, तुम दोनों भाइयों का तीर से संहार करके। आइए ऋषिगण, आपके मंत्र को स्टार्ट करें। ओम भैरव सर्वाय स्वाहा सत्सवितुर्वरे भगवते शनिमयो ना प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भैरव सर्वाय नमः भगवते स्वाहा। ओम भैरव सर्वाय Thank you.
ताड़ता है और जब मेरी सासुरी रात के अंधेरे में आंख को चक्का भी ध्वंस कर जाते थे, अब शक सफल हो गए। अब जब मैं इनको ले जाइए और किसी पोखर में फेंक दे ताकि यहाँ रहेंगे तो दुर्गंध फैला देगी। आप लोग बैठ जाइए शोरगुल आराम से। मैं चाहूंगा निक्की जी थोड़ा देर के लिए आप आइए अहिल्या के रूप में। निक्की मंच पाइए। अब थोड़ा लगे हाथों इनका उद्धार अहिल्या का भी कराना है। हाँ अहिल्या को भी कराना है। अहिल्या को नहीं तारेंगे तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा। अहिल्या निक्की जी थोड़ा पंच का आए। हेलो आइए। भगवान ये कैसे शिला है? ये शिला कोई मामूली शिला नहीं है। ये आप देख रहे हैं ये नारी अहिल्या है। इनको श्राप गौतम ऋषि ने दिया है और ये शिला पत्थर में बन गई है। अब इनको आप उद्धार करें क्योंकि ये आपके आस में ना जाने कई वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब आएंगे प्रभु मेरा उद्धार हो। और इनके अंदर उन्हें आत्मा से क्या निकल रही जानते प्रभु श्री राम तेरे चरणों पे गौतम किनारे अहिल्या जो पत्थर बन चुके हैं इनकी अंतरात्मा से ये आवाज निकल रही है श्री राम तेरे चरणों पे जो मुझ मिल जाए सच में चाहो प्रभु इनको उद्धार करें। अब देखिए यहाँ प्रभु राम जी कहते हैं हे प्रभु भगवान, हे भगवान इन
मौजूदा पुस्तक श्री रामचंद्र जी है। यहाँ नारी गौ हत्या का पाप लगते हैं, ब्राह्मण का पाप लगते हैं, इसलिए हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम क्षत्रिय हैं, किसी नारी का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन हे भगवान, आपके कहने अनुसार मैं इनके चरणों में सर को रखता हूँ, जिससे इनका उद्धार हो। अब प्रभु राम जी धीरे धीरे इनके चरण इनके मस्तक पर रखें। रामचंद्र भगवान की अब देखिए अहिल्या का उद्धार हुआ, सबको प्रणाम करें। अहिल्या का उद्धार हो गया। अब गौतम ऋषि का जो श्राप था मुक्त हो चुका है। अब यहाँ से कुछ सीन को देख लेंगे, उनके बाद आगे का सीन आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। तो आइए आप लोग एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। रामचंद्र भगवान की आइए आप लोग प्रस्थान करेंगे और थोड़ा सा सीन